नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। 2026 कृषि का साल, अन्नदाता होगा खुशहाल। मध्य प्रदेश सरकार कृषि के क्षेत्र में कई नवाचार कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसी दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है, जिससे उन्नत खेती के साथ छोटे प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। वहीं प्रदेश को देश में नंबर 1 राज्य बनाकर लोगों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये कई मायनों में सफल भी रहा है। करीब 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर उतरे हैं, वहीं जिससे 6 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। अब सरकार इसी तरह अन्य परियोजनाओं की भी विस्तार देने का काम कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसमें खेती के साथ ही छोटे प्रसंस्करण उद्योग, श्वेत क्रांति, उद्यानिकी और प्राकृतिक खेती पर फोकस किया जाएगा, जिससे छोटे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही ग्रामीणों की आय में वृद्धि की जा सकेगी। दरअसल मध्य प्रदेश कई कृषि उत्पादों के मामले में देश में अव्वल है, लेकिन इसका लाभ उस तरह से किसानों को नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। ऐसे में सरकार ने इस दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारे लिए 2026 का समय सबसे महत्वपूर्ण है। 2026 को राज्य सरकार कृषि वर्ष घोषित कर रही है। प्रदेश में रोजगार आधारित उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। कृषि उत्पादों के निर्माण के लिए कृषि और खाद्यान्न आधारित उद्योग शुरू कर रहे हैं, जिससे पंचायतों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायतों के माध्यम से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और रोजगार उद्योग स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। राज्य में सब्जी और अन्य फसलों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाई खोली जा रही है। युवाओं को उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कोशिश है कि किसान को हर फसल का उचित दाम मिले और उन्हें अपनी फसल फेंकने की आवश्यकता ना पड़े। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रतिक्रिया आई है वो सुनवा देते हैं। और आने वाले समय में तो ये कृषि वर्ष हम घोषित करने वाले हैं 2026 का कृषि आधारित वर्ष। ये इस वर्ष का रोजगार और उद्योग वर्ष था। अगला साल कृषि आधारित उद्योग का। तो आपकी पंचायतों के अंदर भी कृषि आधारित उद्योग कैसे लगे, उनमें लोगों को रोजगार कैसे मिले। और ये कई बार, वैसे तो अधिकांश जगह हमने चिन्हित की है, लेकिन फिर भी कई बार हमारी फसलों को लेकर के, खासकर सब्जी और इस टाइप की फसल जो नुकसान में जाती है, वो सारे उद्योग लगाने के लिए सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से हम वो उद्योग भी लगाने वाले हैं कि टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर फेंकने की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए, टमाटर का पाउडर बन जाएगा। प्याज, लहसुन, आलू, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग फसलें हैं। तो सभी क्षेत्रों में जितना अच्छा हो सकता है सरकार के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष मनाने का ऐलान किया है, यानी कि 2026 का जो वर्ष होगा उसे कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अनिल यादव जी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ प्रांत मंत्री किसान संघ शैतान सिंह राजपूत कुछ देर में जुड़ेंगे। वहीं उद्योगपति दीपक भंडारी जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत अनिल यादव जी से करूंगा। देखिए अनिल जी, 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जब उद्योग वर्ष के रूप में 2025 को मनाने की बारी आई, तमाम जगह पर जो है मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, वहां पर उद्योग स्थापित करने की बात की जाती है, ऐसे उद्योगपतियों से मुलाकात होती है और इससे कहा जा रहा है कि प्रदेश में 30 लाख करोड़ की जो है वो निवेश प्रस्ताव मिले। 8 लाख करोड़ का जो निवेश है उस पर काम भी चालू हो गया है। 6 लाख लोगों को करीब उसमें रोजगार भी मिला है। अब जब कृषि वर्ष मनाया जाएगा 2026 को, तो क्या लगता है कि ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए अभिजीत जी, जो घोषणाएं हैं, घोषणाएं होती रहती है, लेकिन सही मायने में जमीनी स्तर पर उतरना एक अलग बात है। घोषणाएं तो बहुत हुई है, ऐसा नहीं कि पिछले वर्षों में घोषणाएं नहीं हुई। अब आप उद्योग की बात कर रहे हैं कि पंचायती राज लाएंगे, पंचायत में उद्योग लगेंगे। जब बिजली हमें 3 घंटे मिल रही तो उद्योग काहे से चलेंगे? वहां पर कोई कोल्ड स्टोरेज है नहीं, कैसे तो सामान रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे, आने जाने के उतने साधन है नहीं। अरे बिजली से ही उत्पन्न, यहाँ आप देखिए उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया देखिए, कहीं भी मंडीदीप चले जाइए, भोपाल चले जाइए, इंदौर चले जाइए, मध्य प्रदेश
में यहाँ पे धंधे लगे हैं, छोटे हो या बड़े हो, आज वो फल फूल रहे हैं। कारण उनको पर्याप्त बिजली पानी की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है, कोल्ड स्टोरेज है। अब हमारा कच्चा काम अगर रहेगा, आप दे भी देंगे तो व्यवस्थाएं कैसी बनेंगी? घोषणाओं से काम नहीं होता। आप जो है पंचायत स्तर पे जाइए, बच्चों को अभी प्रशिक्षण की बात है, जिला स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं। कहीं जिला स्तर पे जाकर के आप देखिए, कहीं वो प्रशिक्षण केंद्र में बच्चे उनके आ रहे हों या सीख रहे हों, ऐसी कोई बात नहीं। अभी कृषि यंत्र चलाने की तो बात कर नहीं पा रहे हैं, आप उद्योग धंधे की बात करने लग गए। भाई कैसे आप बात कर रहे हैं कि आप वहां पे कृषि आधारित उद्योग खोलेंगे और निवेश करेंगे? काय में निवेश करेंगे जब बिजली नहीं है? तो कैसे फैक्ट्रियां चलेंगी, कैसे उद्योग चलेंगे? बिजली आप अभी आपने देखा था 10 घंटे पे तो आप अधिकारियों को सजाएं मिल रही थी, तो अब कैसे 24 घंटे उपलब्ध कराएंगे आप बिजली? ऐसा नहीं होता है। सभी साधन वहां पे चाहिए, रोड, पानी, बिजली, कोल्ड स्टोरेज वगैरह। ऐसा बोलने से कुछ नहीं हो जाता कि आप अनिल जो जी, है देखिए जब एक पूरे साल को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा तो ये संभावनाएं भी तो इसकी बढ़ जाती हैं कि ये तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, ध्यान तो आज से नहीं, जो भी सरकारें नहीं सब ध्यान ही दे रही है, लेकिन सही मायने में जमीन पे तो कोई चीज उतरे। हम तो स्वागत करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला उसका भी स्वागत, और जब जब भी बोले हैं तब स्वागत किया है। भाई ऐसा कोई सा आप देख लीजिए, आप सोयाबीन के मूल्य को ले लीजिए, धान के मूल्य को ले लीजिए, बीमा राशि को ले लीजिए, आप जो भी केसीसी को ले लीजिए, दुनिया भर की किसानों को स्कीम की कोई कमी नहीं है, कोई सब्सिडी की कमी नहीं है, बोलने मात्र से है। लेकिन सही मायने में जमीन पे आकर के सरकार देखे कि ये जितनी स्कीमें लागू की है उसमें से एक भी फलीभूत हुई है क्या? आपने सारी स्कीमें जमीन पे बोल बोल करके बैनर पोस्टर पे दिखती है, बाकी घोषणाओं में दिखती है, मुख्यमंत्री निवास से दिखती है, बाकी हमें अगर जमीन पे हम जैसे लोग जाते हैं तो हमें तो कहीं नजर नहीं आती वो घोषणाएं। और इससे पूर्व में कितनी घोषणाएं हुई, कहाँ लागू हो रही है, वो मेन चीज है कि लागू अगर कहीं हो, जमीन पे विकास दिख रहा हो। आज वही किसान बदहाल है, वही सड़कों पे आता बार बार, क्या जरूरत पड़ रही है भाई? आप इतनी घोषणाएं, आज ये पहली घोषणा नहीं है। मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी ने ये नई घोषणा की हो, इससे पूर्व में कितनी घोषणाएं हुई है और कितनी बार हमको जमीन पर आकर के लड़ना पड़ रहा। आखिर मजबूरी क्या है? हम सीधी सीधी बातें करते हैं कि हमारी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य दीजिए। कहाँ तो आप जो है छोटे उद्योग धंधे व्यापार वहां पे करवाएंगे, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है ठीक से, और आप कह रहे हैं कि हम जो है लघु उद्योग लगवाएंगे। भाई किसानों के पास पहले बिजली पानी की व्यवस्था कीजिए, नहर की व्यवस्था कीजिए, आवागमन शिक्षा दीजिए उसको। शिक्षा की आप बात करते हैं, अभी कॉलेज के लिए अगर जाना पड़ता तो तहसील जिला स्तर पे ग्रामीण बच्चों को जाना पड़ता है। तो विकास की बात, जब तक शिक्षा नहीं होगी आप विकास की बात कैसे कर सकते हैं? कि ग्रामीण के बच्चे जो हैं आप देखेंगे किस प्रकार से कर्ज लेकर के पढ़ रहे हैं। तो इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। भाई देखिए, भाषणबाजी करना है और घोषणाएं करना है तो ये तो होती आ रही है, ये कोई नई घोषणा नहीं। हर दिन सुबह उठते हैं नई घोषणाएं किसानों के लिए कहीं न कहीं से आ ही जाती है, मगर वो जमीन पे आकर के अमली जामा नहीं पहनती है। ये बड़ा दुख का विषय है। भाई अधिकारी इनके बस में है नहीं, कर्मचारी इनके बस में है नहीं। भाई जो बंदर बांट बटी हुई है, ठेकेदारों को फायदा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा होता है, लेकिन सही मायने में किसान को अगर लिया जाए तो जमीनी स्तर पर कोई भी योजना है उसका लाभ पूरा नहीं मिलता। खाद बिजली पानी कहाँ सब्सिडी नहीं है किसान को, हर जगह सब्सिडी है, लेकिन फिर भी हम आज सब भाई सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? मजबूरी क्या है हमारी? कौन सा ऐसा आप जो है बिजली दे रहे हैं उस पे सब्सिडी दे रहे हैं, खाद पे आप सब्सिडी दे रहे हैं, आप बीज पे सब्सिडी दे रहे हैं, सब पे तो सब्सिडी है। भाई हमें जरूरत क्यों पड़े? उद्यानिकी की बात कर रहे हैं आप, उद्यानिकी में जाइए, कितने बड़े घोटाले, कितने बड़े दुनिया, जमीन पे आता नहीं कोई भी। बातें जब होती है विचार, और वो लाभ लेते हैं, ऐसे किसान लाभ लेते हैं जिनको इनकम टैक्स बचाना, बड़े किसान है जो कि खेती के उसमें आते ही नहीं, उनके उद्योग धंधे चल रहे हैं, या फिर वो राजनीतिक पार्टियों में मध्य वर्गीय और गरीब किसान इसमें पिस रहा है। बाकी सब्सिडी का नाम मात्र है, प्रचार प्रसार है सभी जगह। इस सरकार से नहीं कहूंगा, जो भी सरकारें आती है नाम मात्र ये है, सब्सिडी का चोला पहन के किसानों के बीच में जाती है। और ठीक है, हमारे साथ किसान संघ के प्रांत मंत्री शैतान सिंह राजपूत जी जुड़ गए, आपका स्वागत है।
देखिए शैतान सिंह जी, तमाम सारी बातें अभी अनिल जी ने कहा है कि उन्होंने कहा कि योजनाएं तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन धरातल पर वो जितने बेहतर ढंग से उतरनी चाहिए उनमें कहीं ना कहीं जो है वो उतने बेहतर ढंग से दिख नहीं पाती हैं, उतर नहीं पाती हैं। देखिए 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है, तो क्या लगता है कि इस ऐलान के बाद से और कृषि वर्ष जब 2026 को मनाया जाएगा, इसके बाद से किसानों की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा? शैतान सिंह जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा सा विलंब से जुड़ा हूँ, मैं पूरी बात सुन नहीं पाया, पर जितनी सुन पाया हूँ ठीक है। मैं अभी आप जैसे राज्य सरकार के द्वारा 2026 को कृषि वर्ष घोषित करने की जो बात की जो जानकारी मिली है, तो ठीक है, सरकारों का काम है कुछ ना कुछ चलाते रहना कृषि सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों के लिए। और जिस तरह से चीजें होना चाहिए, अभी यादव जी ने विषय रखा, कुछ मुझे ध्यान में भी आया वो भी, तो उनकी बातों से मैं भी सहमत हूँ। समस्याएं तो हैं बहुत सारी, और जिस प्रकार से उद्योग कुटीर उद्योगों की जो बात करते हैं, अब बात ऐसी है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। पूर्व में भी, आजादी के बाद में भी हमारा पूरा राष्ट्र जो है छोटे छोटे कुटीर उद्योग लघु उद्योगों से ही पूरा देश हमारा सोना की चिड़िया कहलाता था। हर वर्ग का, हर क्षेत्र का और हर उद्यमी का और हर परिवार का इसमें कहीं ना कहीं योगदान रहता था। और कहते हैं कि यहाँ का एक एक चीजें, कहते हैं ढाका की मलमल विश्व में प्रसिद्ध थी, और ये सब उद्योगों का ही था। लेकिन लगातार सरकारों की जो गलत नीतियां हैं उसके कारण से ये सब हुआ। अभी बात अगर हो रही 2026 को कृषि वर्ष घोषित करने की और उत्पादों को और कुटीर उद्योगों को स्थापित करने की, तो मैं समझता हूँ कि अगर नियत अच्छी है, करने की इच्छा है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो समाज को और लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें चुनौतियां आएंगी निश्चित रूप से। हमने देखा है कि इसमें तो सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियां आएगी, रोजगार युवा को, और कहाँ वो संपर्क करेगा, फिर बैंक जाएगा, फिर बैंक में नापतोल देखा जाता है, कौन व्यक्ति है बैंकों में, फिर उद्योग कर्मी को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, कौन व्यक्ति है क्या है। तो वास्तविक जो उसका हकदार है उसके ऋण का या उसको मदद का बैंक का, उसको बाहर कर दिया जाता है। उद्योग कर्मियों का चयन आज भी अगर हम माने तो नेताओं की सिफारिशों से ही होता है। सरकार कोई भी हो, नेताओं की सिफारिश से स्थानीय उनके जो लोग रहते हैं उनको आज भी छोटी से बड़ी सब योजनाओं का लाभ अधिकतर 90% लोग वही ले जाते हैं। तो इस चीज को भी देखना होगा। दूसरा, मजदूरों की बड़ी भारी समस्या पैदा कर दी कृषि क्षेत्र को, जिस तरह से अनदेखा किया गया और किया जा रहा है लगातार, तो उससे क्या है कि कोई मजदूरों की भी उस दिशा में और काश्तकारों की भी उस दिशा में ज्यादा रुचि है नहीं कि हम इस प्रकार का कुछ उद्यम करें, क्योंकि उसका नतीजा आगे जाकर के जैसा शैतान सिंह जी, देखिए सरकार की जो मंशा है, मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए हमने 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया, हमने तमाम सारे उद्योगपतियों से मुलाकात की, ना सिर्फ हमने प्रदेश के उद्योगपतियों से मुलाकात की बल्कि हम देश भर में भी गए, अलग अलग राज्यों में हम घूमे, हमने कई जगह इंटरेक्टिव सेशन भी किए हैं, उद्योगपतियों से संवाद किया, फिर उसके बाद हमने विदेशों में भी यात्रा की, और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो करीब करीब निवेश के जो प्रस्ताव आए हैं वो 30 लाख करोड़ के आसपास के प्रस्ताव मिले हैं। उसमें से 8 लाख करोड़ के निवेश पर काम होने भी लगा है और करीब 6 लाख लोगों को रोजगार देने की बात भी सरकार की ओर से कही जा रही है। तो उन्होंने कहा जब इतना जो है वो सकारात्मक हमें उद्योग वर्ष में देखने को मिला है, इसका परिणाम तो जब हम कृषि का वर्ष मनाएंगे तो वैसे ही परिणाम हमें कृषि वर्ष में भी देखने को मिलेगी। ये सरकार इस मंशा के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, बात हालांकि वो कह रहे हैं, लेकिन कहीं जमीन पे इतना ज्यादा ऐसा दिखता नहीं। वो मार्केटिंग करते हैं या जैसे उसका प्रदर्शनी लगाते हैं, तो उसके लिए उनको बड़ी मशक्कत करना पड़ती है कि हमने ये किया। तो इसका अंदाजा ये है कि कुछ जो किया है अगर करते हैं तो फिर वो दिखना चाहिए स्वतः लोगों को। ये सब इतनी मार्केटिंग करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता क्या है। तो कुल मिलाकर के हालांकि सूचियों में आ जाता है, उनकी जो टारगेट है विभिन्न विभागों के वो पूरे हो जाते होंगे, पर जिस तरह से दिखना चाहिए जमीन के ऊपर दिखता नहीं है जमीन के ऊपर कि क्या हुआ है और कहाँ पर हुआ है। और बहुत ऊंट के मुंह में जीरे के समान दिखता है। अगर इतना पैसा भी, बात तो वही है ना क्रियान्वयन की, कि जमीन पे योजनाओं को उतरना चाहिए। वो योजना उनती रही, पेपर वर्क ठीक हो जाता है,
विभाग अपनी अपनी वाहवाही कर लेते हैं कि हमने ये किया है, पर समस्याएं तो हैं, आप समझते हैं उस बात को। और इसमें सब्जी आधारित अन्य फसलों के लिए खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्रदान कर किसानों को उचित दाम मिले, इसका प्रयास की बात है कि देखिए उसमें देखिए किसानों को श्वेत क्रांति पर जो है जोर दिया जाएगा, प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाएगा, उद्यानिकी पर जोर दिया जाएगा और तमाम तरह की जो नई किस्म की फसलें हैं उन पर जोर दिया जाएगा। तो ऐसे में किसान कहीं ना कहीं तो सशक्त होगा ही ना। अब दूध उत्पादन की बात अगर ले लिए, देखिए मैं बात चूंकि आपके चैनल के माध्यम से जो आईना दिखाना चाहिए, मैं उसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरतूंगा। जो बात कहना मेरे मन में निसंदेह कहूंगा, क्योंकि अभी दूध उत्पादन की आप देखिए, पशुधन हमारा पूरा सड़कों पे घूम रहा है, आए दिन दुर्घटना हो रही है, पूरा पशुधन लगभग गाय की ऐसी स्थिति है। अभी क्या दूध देने वाला पशु नहीं है क्या? तो आप देखें ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है ये कि ये पशुओं का कटना, जब सड़कों पे गायों का घूमना, ये सरकारों की विफलता दर्शाता है कि इसमें कहीं ना कहीं। तो आप दूध उत्पादन की आप क्या बात करेंगे? आप 1 लीटर पानी की बोतल बिस्लरी की अगर आप देखें तो 900 ग्राम और 1 लीटर पानी आपको 20 रुपए में मिलता है। और आप देखें तो वही दूध की कीमत गाय को अगर फेंट कर नापे तो उसमें मुश्किल से 25-28 रुपए तक आ जाती है। तो जबकि उसमें क्या क्या नहीं लगा, उसमें खली लगा, भूसा लगा, चूरी लगी, मजदूर लगा, भूसा लगा। आज भी देखें तो कृषि क्षेत्र में मजदूरों की भारी कमी के कारण कटाई बहुत महंगी पड़ती, पशुओं को चारे में मुश्किल है। पशु आहार के बेलगाम जिस तरह से दूध के भाव बढ़ना चाहिए थे, उस तरह से पशु आहार की कीमतें बढ़ी, दूध के भाव नहीं बढ़े जरा सा। अभी मैं तो एक बात और कहूँ कि 1 रुपए अगर किसानों के दूध की कीमत बढ़ती है तो इतना बड़ा हल्ला मचता है पूरे देश में और मीडिया में और सरकारों में, और उसमें जैसा बहुत आसमान टूट पड़ा हो। तो ये सब चीजें इनको सरकारों को ठीक करना पड़ेगी। इसलिए पशुपालन भी इतना आसान नहीं लोगों के लिए। मैं समझता अभी आप घर में पालने के लिए किसान को इतना मुश्किल पड़ रहा है कि उसको धोने के लिए मजदूर नहीं, क्योंकि सब सरकारी जो पॉलिसियां हैं उन्होंने पूरी व्यवस्था को चरमरा दिया है। इसलिए ये सब चीजें कहना जब तक मतलब ये चीजें ठीक नहीं होंगी, जब तक ये कहने भर से ये चीजें होती नहीं है, करने से होती है, ऐसा मेरा मानना है। आप कुछ चीजें सब्जियों के उसमें सब्जियों में लोगों को आज भी ठीक ठाक बीज नहीं मिलता, घटिया बीज मिलता है, घटिया उर्वरक मिल जाता है। अभी तो मिल ही नहीं रहा है उर्वरक जो चाहिए उसको। हमारे साथ दीपक भंडारी जुड़ गए। दीपक जी आपका बहुत स्वागत है। देखिए गांवों में कृषि आधारित छोटे उद्योग लगाने की बात कही जा रही है। अगर गांवों में इस प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो क्या लगता है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेगा? दीपक जी आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी दीपक जी चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। अनिल यादव जी क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बात यह है कि सरकारों की घोषणा में कहीं कमी नहीं है। सरकार घोषणाएं तो ठीक करती है, लेकिन अगर यही जितनी भी घोषणाएं अभी तक होती आ रही हैं उन घोषणाओं पे सख्ती से अमल हो जाए, वो जो बातों पे खरे उतर जाए, चाहे चुनाव का समय हो या चुनाव के बाद की घोषणाएं हैं, सब अगर ईमानदारी से लागू हो जाए तो वास्तविकता किसान को फायदा पहुंचेगा। लेकिन जहां फूड प्रोसेसिंग की बात आ रही तो वो बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि गाँव में पहले बिजली की उपलब्धता बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमें पानी देने के लिए बिजली मिल नहीं रही है। घर मकानों के लिए रात में अंधेरा होता है, 2-4 घंटे वहां मुश्किल बिजली मिलती है। उसमें कोई वहां पे उद्योग धंधा करना, व्यापार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो अनिल जी उसी को तो सुधारना है ना। ये जो तमाम जो गड़बड़ियां हैं, ये जो कमियां हैं, इन्हीं को तो सुधारना है। और इसी के लिए तो ये इस वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की बात कही जा रही है। नहीं मनाने, देखिए पहले ये आपने ढोल पीट दिया कि हम मना रहे हैं। मनाइए तब खुशी की जब कुछ हो जाए। अभी आपने धंधा व्यापार शुरू नहीं किया और कृषि, अरे पहले लगाइए तो अगले 1 साल बाद मना लेंगे यही चीज। लेकिन आप खुशियां आज मना लेते हो, कल हमें दर्द होता है। 12 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर देखा जाए तो 2023 में 10,000 कुछ किसानों ने आत्महत्या करी है। वो इससे पहले कितनी बार खुशियां मनी, हर बार किसानों से लाइव बात हुई है, हर बार किसानों ने पीठ थपथपाई है जो कार्यकर्ता उनके। तो ऐसा नहीं है कि खुशियां पहले नहीं मनी हो, हमेशा खुशी मनी है। लेकिन वही जो घोषणाएं हुई है, वही जो खुशियां मनाई गई, वही हमारे लिए आगे मैं आपको रोकना चाहूंगा। दीपक जी एक बार फिर से वर्षा जुड़ गए। देखिए दीपक जी मेरा सवाल वही रहेगा, गांवों में जो है वो छोटे छोटे कृषि आधारित उद्योग लगाने की बात कही जा रही है। अगर ऐसे उद्योग गांवों में स्थापित किए जाते हैं तो क्या लगता है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होगी?
देखिए, मैं सबसे पहले हमेशा की तरह मोहन सरकार को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ग्राम पंचायत को माध्यम बनाया है प्रशिक्षण शिविर के रूप में यूज करने का। क्योंकि आज ग्राम पंचायतों का प्रभुत्व सभी गांवों में होता है और सारे किसान उनसे जुड़े रहते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो। आज सभी कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से किसानों के होते हैं और एक तरीके से एक नोडल एजेंसी है सरकार और किसानों के बीच में। तो यदि वहां पर प्रशिक्षण शिविर या अन्य शिविर, चाहे वो फाइनेंस के हों, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के हों, चाहे उनकी आवश्यकताओं के हों, जैसे यूरिया खाद वगैरह उनको चाहिए, तो इस प्रकार से अगर वो करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। और मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है आज भी। आज यहाँ की इकोनॉमी कृषि से ही चलती है। हालांकि दूसरे उद्योग भी आ गए हैं, लेकिन कृषि का महत्व सर्वाधिक है। तो मेरा यह मानना है कि यदि स्टार्टअप और एमएसएमई फूड इंडस्ट्री में आती हो, चाहे वो प्रोसेसिंग यूनिट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट यूनिट हो 100%, इसके अलावा भी जो दूसरे ग्रामीण कुटीर और लघु जो फूड इंडस्ट्रीज हैं, उनको यदि सरकार की तरफ से सहायता दी जाए, जो कि एमएसएमई को जनरली दी जाती है, तो किसानों को, जो नई जनरेशन आ रही है, जो बच्चे आ रहे हैं, वो जमीन के लिए झगड़ा न करके और पैदावार को कम न करके इंडस्ट्री में जाएंगे, ब्रांडिंग करेंगे और वर्ल्ड पूरा बाजार खुला हुआ है। तो अगर वो इस क्षेत्र में आते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा। अभी ग्वालियर में जो इंक्यूबेशन सेंटर बनाया था, तो मेरी जो केंद्रीय मंत्री उस समय तोमर साहब थे, अभी हमारे शिवराज जी मामा जी हैं, उनसे भी मेरी दिल्ली में मीटिंग हुई। तब भी मैंने उनको बोला कि सर, इंदौर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, एक इंक्यूबेशन सेंटर आप इंदौर में लेके आइए, क्योंकि वहां से फाइनेंस भी मिलेगा और वहां से टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। आज हमने कुछ कृषि के लिए टेक्नोलॉजी इजराइल से ली थी, उसका हमको बहुत फायदा मिल रहा है। हमने डीप इरिगेशन में लिया था, स्प्रिंकल सिस्टम लिया था, जेन इरिगेशन सिस्टम के टाइप्स हुए थे वहां पे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुई थी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले समय में ये जो स्टार्टअप है छोटे छोटे, ये यूनिकॉर्न बन सकते हैं और वर्ल्ड लेवल पे मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, राज्य ठीक की है आय दीपक में जी, भी वृद्धि होगी, दीपक जी और देखिए रोजगार में भी वृद्धि जी, होगी। ठीक है, देखिए दीपक जी, हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, श्वेत क्रांति की बात करते हैं, उद्यानिकी की बात करते हैं, लेकिन क्या इन सब के लिए जो छोटे किसान है वो तैयार है? देखिए, तैयार कोई भी नहीं होता है, क्योंकि परिवर्तन की जब लहर आती है तो व्यक्ति रिजिड होता है, कोई भी बदलना नहीं चाहता है। जी घर्रे पे काम कर रहे हैं, हम वही करेंगे। लेकिन यदि थोड़ा सा कड़ाई से किया जाए और थोड़ा सा लालच दिया जाए तो परिवर्तन होता है। और उस परिवर्तन का फायदा सब उसके परिवार को तो मिलता ही है, लेकिन समाज को, प्रदेश को मिलता है। तो परिवर्तन होता है। देखिए, अभी जैसे लाडली लक्ष्मी योजना आई थी, या एंटरप्रेन्योरशिप में जो रोजगार के लिए अप्रेंटिसशिप आई थी, तो अप्रेंटिसशिप से कितने बच्चों को रोजगार भी मिले। अच्छा, उसमें उद्योगों को भी फायदा था कि उनकी उतनी बचत हुई। आज अगर सैलरी सरकार दे रही है तो उद्योग वो पैसा वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर कृषि से जोड़ी जाएगी तो कृषि का चहुमुखी विकास होगा। हमने देखा था कि आपने भी हरित क्रांति की बात की। आजादी के बाद सबसे पहले पंजाब में जो कृषि का विकास किया गया था, तो आज तक पंजाबी लोग उस कृषि के विकास के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था को खींच रहे हैं आगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, मध्य प्रदेश के लिए स्वर्णिम अवसर है कि कृषि को हम फिर से फोर फ्रंट पर रखें और कृषि से आधारित जितने भी उद्योग हैं उनको विश्व पटल पर आगे ले जाएं। क्योंकि यहाँ का नमकीन फेमस है। आज कितनी बड़ी बड़े ब्रांड हैं जो इंदौर और इंदौर के आसपास, चाहे चिप्स ले लो, चाहे ये सेव ले लो, गुंजिया ले लो, भुजिया ले लो, कितना एक्सपोर्ट होता है, बड़े बड़े ब्रांड है। आज हमारे यहाँ पे जो प्रकाश के नमकीन का, आकाश के नमकीन का जो ब्रांड बिका था, वही करोड़ों रुपए में बिका था। तो जब इस प्रकार से फूड इंडस्ट्री स्केल अप करेगी, ग्रो करेगी, तो आप सोचिए कि बिजनेस कहाँ जाएगा। और जब यही छोटे छोटे बच्चे जब इस इंडस्ट्री में आएंगे तो वो एक नए युग का निर्माण करेंगे, जो कि एक औद्योगिक आधारशिला कृषि के माध्यम से मध्य प्रदेश की रखी जाएगी। तो बहुत अच्छा है ये, और होना चाहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज में कोई सिखाता नहीं है ये सब बातें। ठीक है, शैतान सिंह जी, आप कितना सहमत है दीपक जी से? नहीं, दीपक जी ने कुछ बातें कही मेरे समझ से परे है। आपने कहा कि इस क्षेत्र में कुछ लालच और कड़ाई, ये बात कृषि क्षेत्र में तो बिल्कुल लागू नहीं होती, क्योंकि पहले किसानों के साथ बहुत कड़ाई करते हैं और लालच की किसान को कभी भी परवाह रहती नहीं है। वो अपनी ईमानदारी से जो क्षेत्र लगाना है, जो उसको उत्पादन करना है, वो करता है पूरी तैयारी। पर उसके साथ हर साल हर समय कहीं ना कहीं, कभी सरकार के द्वारा, कभी बाजार के द्वारा, कभी व्यापारियों के द्वारा, कभी उद्योगपतियों के द्वारा, हमेशा उसके साथ में धोखा होता है। इसलिए मैं आपकी इस बात से, भंडारी जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। दूसरा, आपने कुटीर उद्योग, आपने उद्योगपतियों की बात की, बड़े बड़े नामचीन वो गिना है, तो वो इस श्रेणी में व्यक्ति आ जाता है, वहां सब जायज है। लेकिन छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की जो बात हो रही है,
वो उसके लिए परिस्थितियां आज भी इतनी अनुकूल नहीं है। अगर परिस्थितियां अनुकूल होती है तो हर व्यक्ति उद्योग करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार है। कोई भी नहीं चाहता कि मैं खेती करूं। खेती से सिर्फ बड़ी मुश्किल से 5 एकड़ के किसान का भी बड़ी मुश्किल से पेट भर रहा है। वो खुद ठीक है, चाहता है कि मेरे को कोई ठीक है, विकल्प मिल जाए। ठीक है, ठीक है। देखिए लेकिन समय की सीमा है, चर्चा को यही परिस्थितियों विराम देना का पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शैतान सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, अनिल यादव जी आपका भी बहुत धन्यवाद और दीपक भंडारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। 2025 उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उद्योग वर्ष के रूप में जब 2025 को मनाया गया तो तमाम उद्योगपतियों से सीएम ने मुलाकात की, उनसे संवाद किया और प्रदेश में करीब 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए। 8 लाख करोड़ पर काम भी शुरू हो गया है। करीब 6 लाख लोगों को उससे रोजगार देने की बात भी कही जा रही है और ऐसा ही जो काम है ये लगातार जारी है। अब 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इससे जो मध्य प्रदेश की जो कृषि है उसको और मजबूत किया जाएगा, किसानों को सशक्त बनाया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, प्राकृतिक खेती पर ध्यान दिया जाएगा, जैविक खेती पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही श्वेत क्रांति पर ध्यान दिया जाएगा, उद्यानिकी पर ध्यान दिया जाएगा और ऐसे ही 2026 में और क्या क्या नए आयाम कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, तमाम चीजों पर जो है वो 2026 में काम किया जाएगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।